बच्चों में जिद और चिड़चिड़ापन क्यों पाया जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं? अगर बच्चों में जिद सबसे जो बड़ी वजूहात होती है ना, वो होती है हमारी पेरेंटिंग, कि हम बच्चे की तरबियत। सबसे पहले बीइंग अ पेरेंट आपने ये चेक करना है कि या वो बच्चा किसी स्ट्रेस की वजह से तो आपके साथ इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा बच्चा अगर पैम्पर्ड हो रहा है तो भी वो अपना जो है वो अपना आप दिखाएगा। आजकल सोसाइटी में 90% जो हमारे बच्चे हैं वो क्यों स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम बीइंग अ पेरेंट हम लोग स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। बेहतर होता है कि आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर दें उसकी कोई किसी न किसी फेवरेट एक्टिविटी में, और वो भी आपने अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बच्चों में जिद और चिड़चिड़ापन क्यों पाया जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं। अगर बच्चों में जिद और चिड़चिड़ापन का मिजाज पाया जाता है तो इसका इलाज कैसे करें? वालिदैन की तरबियत का बच्चों की जिद से क्या ताल्लुक़ है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़ारा अली साहिबा। बच्चों में जिद और चिड़चिड़ापन, इसकी क्या वजूहात होती हैं? बच्चों में ज़िद और चिड़चिड़ापन जो है वो उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। अब ये हम सबसे जो बड़ी वजूहात होती है ना, वो होती है हमारी पेरेंटिंग, कि हम बच्चे की तरबियत जो है वो कैसे कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप बच्चे की जो पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा होता है। पेरेंटिंग की भी ना डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होता है कि उसमें जो पेरेंट होता है ना वो ही एक अथॉरिटेटिव फिगर है और वही जो है वो सब कुछ उसी के अंडर कंट्रोल है। बच्चे को नहीं अलाउ कि वो कोई बात कर सकता है, वो अपने को इमोशंस पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकता है। वो हर बात जो है ना पेरेंट की उसने माननी, और एक स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो बच्चे के लिए एक सेट कर दिए गए हैं। इस तरह से अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है जिसमें बच्चे और पेरेंट्स दोनों मिलके कर रहे होते हैं। बच्चे को के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं हैं, दोनों मिलके आपस में बात कर रहे हैं। बच्चे की जो फीलिंग्स हैं, जो बच्चे के इमोशंस हैं, वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है, उनको बताता है कि ठीक है ये मैं चाहता हूँ करना, और पेरेंट्स जो हैं वो उसकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं। जो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे होते हैं ना वो बड़े ही इंटेलेक्चुअल और सोसाइटी में बड़े सक्सेसफुल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, डेफिनेटली वो भी होंगे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, दूसरों के लिए गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। फिर एक पेरेंटिंग की टाइप है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, ठीक है, जिसमें पेरेंट्स ने सब कुछ जो है ना वो बच्चे के ऊपर छोड़ के, बच्चे का कुछ नहीं पता, बच्चा क्या कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो बच्चे ने कहा बिल्कुल आपको नेम से पता चल रहा है कि निग्लेक्टफुल है ना, बिल्कुल नहीं पता बच्चे की क्या एक्टिविटीज़ हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो फिर उनको क्या आदत होती है कि हर बात जो है वो उनकी मानी जाए। सोशली भी जो है उन्होंने इंटरेक्ट किससे करना है किससे नहीं करना ये उनकी मर्ज़ी है। फिर इससे जो है वो डिफरेंट, आप कह लें कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं बच्चे के अंदर। एक जैसे आप कह लें अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर है, जिसकी अगर हम बात करें तो ये बच्चे में पाया जाता है। जो बच्चे 5 साल की उम्र से ज़्यादा हैं उनके बिहेवियर्स में हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि क्या, मैं अभी कुछ सिम्टम्स आपके साथ डिस्कस करूँगी बच्चे के। उसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि क्या बच्चे में ये 6 माह तक से ज़्यादा हो गए हैं ये सिम्टम्स हमें नज़र आते हुए, तो फिर हम जो हैं फिर इस डिसऑर्डर के डायग्नोसिस की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं। जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, और सबसे बड़ी बात जो होती है ना ये ODD की या ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की, उसमें ये होता है कि बच्चे के मुंह में जो भी आया वो बोल दिया। अच्छा, सोचा नहीं, हो सकता है कि अगला बंदा मेरे से हर्ट हो जाएगा, नहीं होगा, तो मुंह में जो भी आ रहा है बगैर स्पाइटफुली बोल देना कि अगला बंदा हर्ट होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर उसके अलावा सबसे, और इसका जो एक सिम्टम है, हर टाइम बच्चा चिड़चिड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात सोशल नॉर्म्स, उनको जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, रूल्स फॉलो नहीं करने। अगर कोई अथॉरिटेटिव फिगर है, जैसे कोई उनको इंस्ट्रक्शन मिल रही है अथॉरिटेटिव फिगर की तरफ से स्कूल में या अपने किसी टीचर से, तो वो उन्होंने बिल्कुल नहीं सुननी। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप
अच्छा नहीं होगा, उनके साथ मार पिटाई इस तरह के जो हैं वो इन्हें दूसरों को टीज करना बहुत पसंद होता है। ठीक हो गया। तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये टीज करते हैं, कोई जिस चीज और जिस चीज़ से आप चिढ़ेंगे ना ये आपको उतना ही उस चीज़ से जो है वो चिढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, अमूमी तौर पे बच्चे ज़िद्दी भी होते हैं, बच्चे चिड़चिड़े भी होते हैं, तो हमें कैसे आइडिया होगा कि ये बच्चा जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़िद जो है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, ये अब नुकसानदेह है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत होता है बच्चा चिड़चिड़ा और ज़िद्दी क्यों है। समटाइम्स ऐसे सबसे पहले आपने देखने होते हैं बच्चे की बेसिक हायरार्की, कहीं भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी, वॉशरूम तो नहीं जाना। सबसे पहले बीइंग अ पेरेंट आपने ये चेक करना है कि या वो बच्चा किसी स्ट्रेस की वजह से तो आपके साथ इस तरह का कोई बिहेवियर, स्कूल में तो नहीं कोई इश्यूज आ रहे, घर के इन्वायरमेंट की वजह से तो नहीं वो डिस्टर्ब्ड है। आपने ना बच्चे की बेसिक हायरार्की चेक करनी होती है कि बच्चा किस वजह से आपके साथ ज़िद्दी है और चिड़चिड़ापन जो है वो शो कर रहा है आपके साथ, क्यों इतना स्टबर्न हो रहा है। और फिर आपने अपनी एनवायरनमेंट के अलावा अपनी पेरेंटिंग देखनी होती है, कहीं आपसे तो नहीं कोई गलती हो रही जो बच्चे को जो है वो इतना ज़्यादा स्टबर्न कर रही है। फिर अब आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट हो रहा है, वो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आप ये पहले फाइंड आउट कर लिया, आपने उसकी बेसिक नीड्स देख ली, फुलफिल्ड हैं। तो अब मैंने बात बताया आपको कि जो अपोजिशनल का बच्चा होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा आपको किसी भी बात से हर्ट कर सकता है, उसको नहीं पता उसने क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, और दूसरा सोशली नॉर्म्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो एक नॉर्मल बच्चा है जो नॉर्मली ज़िद और चिड़चिड़ापन में है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी कोई बेसिक नीड्स का मसला होगा, हो सकता है उसकी कोई बेसिक नीड नहीं फुलफ़िल हो रही, या हो सकता है कि उसको कोई स्ट्रेस है, या हो सकता है स्कूल में बुली होने से भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनमें ज़िद्दी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी जो है इम्पैक्ट बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर डाल रही होती हैं। अच्छा, अब ऐसे बच्चे जिनमें जो ज़िद्दी हैं और जिनमें चिड़चिड़ापन का मिजाज पाया जाता है, इसका हल क्या है, इसका इलाज कैसे करें? अच्छा, जो बच्चे ज़िद्दी हैं और जो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, इनको पहले मैंने आपको बताया, आपने पहले इनकी बेसिक नीड्स फाइंड आउट करनी, उसके बाद आपने अपनी पेरेंटिंग टेक्निक्स देखनी है कि आप, क्योंकि हम समटाइम्स बच्चे को बहुत ज़्यादा या तो निगलेक्ट कर रहे हैं या हम बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर रहे हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चा अगर पैम्पर्ड हो रहा है तो भी वो अपना जो है वो अपना आप दिखाएगा, वो आपने बच्चे को लीड करना है, बच्चे ने आपको लीड नहीं करना है। या आपने देखना है उसका स्क्रीन टाइम जो है, आपका स्क्रीन टाइम जो है वो भी उसकी न्यूरोलॉजी ब्रेन की बदल रहा है। अच्छा, ये स्क्रीन टाइम पे तो है, अब बच्चों की तो बात हम कर रहे हैं कि लेकिन बच्चे तो अब वालिदैन को देखते हैं, जब वालिद वालदा और घर के दीगर अफराद जो हैं वो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा होगा, तो बच्चे तो यकीनन उनसे यही सीखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे आजकल सोसाइटी में 90% जो हमारे बच्चे हैं वो क्यों स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम बीइंग अ पेरेंट हम लोग स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं। घर का हर फर्द जो है वो सेपरेट मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स बच्चा 6 साल का हुआ नहीं ला के मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा दिया। ठीक है। आपकी ब्रेन की बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है ना ब्रेन की, वो पहले 5 सालों में हो रही है। जो इसके पहले 5 साल है ना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है उसमें आप बच्चे को स्क्रीन दें ही ना। ठीक है। बिल्कुल भी, क्योंकि ब्रेन की न्यूरोलॉजी आपके स्क्रीन टाइम के ज़्यादा होने की वजह से, आपके बच्चे ने क्या सबसे पहले किया, स्पोर्ट्स छोड़ दी, अपनी दुनिया में रहा। समटाइम्स आपने खुद भी नोटिस किया होगा, अगर आपका बच्चा या मेरा बच्चा स्क्रीन यूज़ कर रहा है, आप उसको आवाज़ें दे रहे हैं, उसे पता ही नहीं होता मेरे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। ठीक है। नहीं पता, आप आवाज़ें देते जा रहे हैं, फोकस ही नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात, आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, खाना खिलाना है, सामने मोबाइल रख दिया, लो जी खा लो, रादर देन कि आप उसको मोबाइल देकर आपको पता है ना बच्चे की क्या एक्टिविटीज़ हैं उसमें मोबाइल में। ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा बच्चा है तो वो क्या करेगा, राइम्स सुन लेगा। आप उसके साथ खुद राइम्स गा लें, आप उसके साथ खुद इतना इन्वॉल्व हो कि उसको स्क्रीन की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई काम करना है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया,
जाकर हम काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चे की रूटीन, अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ अपने घर में इस तरह से अरेंज करें कि बच्चे को स्क्रीन की ज़रूरत ना पड़े। आप उसके साथ इतना इन्वॉल्व्ड हों कि वो स्क्रीन की बजाय आपके पास आए अपनी हर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। सेफेस्ट जोन हम पेरेंट्स हैं ना, तो बच्चे का क्या काम है कि वो उसको कोई प्रॉब्लम है ना, वो हमारे पास आए, हमें उसको कहीं कोई और रास्ते फाइंड आउट ना करने पड़े। स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बच्चे की न्यूरोलॉजी, ब्रेन की सारी न्यूरोलॉजी बदल के रख देता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, स्पीच डिलेज, बच्चे बोलते नहीं हैं, स्पीच डिले हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट होता है बच्चे की ब्रेन न्यूरोलॉजी पे स्क्रीन का। फिर उसके अलावा आपके घर का इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है बच्चे की लर्निंग के ऊपर। अगर पेरेंट्स आपस में उनकी सेपरेशन हो गई है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चे की ज़िद्दी होने में, बच्चे के चिड़चिड़ेपन में। ये बहुत बड़ा जो है वो एक इशू है। आपके घर में अगर हर टाइम चीखना चिल्लाना हो रहा है तो बच्चा भी वही सीख रहा होता है, बच्चा देख रहा होता है और सीख रहा होता है। ठीक हो गया। ठीक है, बच्चा सुन रहा है, जो आप जैसे आप बच्चे से आप नोटिस कर लें, एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लें, आप बच्चे के साथ चीख कर बात करते हैं ना, वो आपको आगे से चीख कर जवाब देता है। आप बच्चे से आहिस्ता आवाज़ में बात करेंगे, बच्चा आपके साथ आहिस्ता आवाज़ में बात करेगा। हम बच्चे को शुरू से आदत डाल देते हैं कि तुम्हारे साथ हमने चीख कर ही बात करनी है। ठीक है। हम बच्चे के साथ पहले दिन से जब चीख रहे होते हैं ना, तो उसको हमारी उस टोन की आदत हो जाती है। जब तक आप चीख कर उससे अपनी बात नहीं बताएंगे तब तक बच्चा जो है वो आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको आपकी आहिस्ता बात करने की आदत ही नहीं रही है। ठीक है। अगर आप बच्चे के साथ आहिस्ता लाइटर टोन में बात कर रहे हैं तो बच्चा जो है वो आपके साथ आपकी उसी टोन पे आपको रिस्पॉन्स करेगा। हम क्या कहते हैं, हमने बच्चे को कोई काम कहा, हम लेट्स सपोज हमने बच्चे को कहा जाओ ये प्लेट जाकर रख खाओ, या कोई भी अदर हाउस कोड हमने उसको कह दिया, बच्चे को नहीं पता कि हम उसको क्या कह रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अगर हम उसको 2 लगा देंगे या चीख कर बात करेंगे तो वो काम कर देगा। नहीं, आप बैठें, उसके लेवल पर बैठें, उससे समझाएं कि बेटे मैंने आपको ये कहा है, आप या उसको करके दिखाएं। ठीक है। ये मैंने आपको कहा, आपने इसको ऐसे करना है। तो ही बच्चे को समझ आएगी कि आप उसको 1 दफ़ा बताएंगे, 2 दफ़ा बताएंगे, तीसरी दफ़ा में वो करेगा, ठीक हो गया। चौथी दफ़ा में कर लेगा। पेरेंटिंग जो है ना बेसिकली वो आप कह लें कि एक डिमांड है उसकी कि आपके अंदर खुद बहुत ज़्यादा सब्र होना चाहिए। ठीक है। तो ही आप अपने बच्चे को अंदर पेशेंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बच्चों की ज़िद जो है इसका वालिदैन की तरबियत के साथ क्या ताल्लुक है, ये 1, 2, 3 पॉइंट्स में हमें बता दें। वालिदैन की तरबियत ही बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं बच्चे की ज़िद को इन्हांस करने में और बच्चे की ज़िद को कंट्रोल करने में। आप बच्चा ज़िद्दी हो रहा है ना, लेट्स सपोज अगर बच्चे को कुछ चाहिए और वो आपके साथ ज़िद कर रहा है और वो रो रहा है, नीचे लेट रहा है और आप जो हैं वो उसे पकड़ा रहे हैं, उसने ज़िद की और आपने उसको पकड़ा दिया, उसको चॉकलेट चाहिए, ठीक है। लेटा, 1-2 दफ़ा सर मारा ज़मीन पे, उल्टा शुल्टा हुआ और आपने जो है उसकी ज़िद पूरी कर दी, उसकी डिमांड पूरी कर दी। ठीक है। इसका मतलब है अगेन जब उसे चॉकलेट चाहिए वो वही करेगा जो उसने पहली दफ़ा चॉकलेट लेने के लिए किया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब बच्चे ने अपनी कोई भी डिमांड पूरी करवानी है वालिदैन से, तो वो अब इसी तरह जिद करेगा। वो इसी तरह से जिद करके जो है वो आपसे अपनी डिमांड पूरी करवाएगा। अगर उस टाइम पे बच्चे को आप क्या करते हैं, आप बच्चा रो रहा है, आप उसको थोड़ी देर का टाइम आउट दें कि आप उसको थोड़ी देर छोड़ दें, उसको रिलैक्स करें, उसके लेवल पर जाकर बैठें, उसे काम डाउन करें। बच्चा चुप होता है और फिर उसे बताएं कि बेटे अगर यही बात अगर आप मुझसे प्यार से कहेंगे तो मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा या कर दूंगी, अगर आप मुझे इस तरह से कहेंगे तो सॉरी, आपको ये नहीं मिल सकता। बच्चे को सिखाएं कि अगर आप रोए, उस टाइम आपने ज़िद नहीं पूरी करनी,
जिस टाइम पे वो चीख रहा है या वो रो रहा है, उस टाइम बिल्कुल उसकी कोई डिमांड आपने फुलफिल नहीं करनी है। लेकिन जब उसकी वो थोड़ा सा काम डाउन होता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करें, काम डाउन करें। जब वो काम डाउन हो रहा है, उससे कोई टास्क, छोटा सा टास्क करवा कर, ऐसा भी नहीं कि जिसमें वो दोबारा इरिटेट हो जाए, कोई छोटा सा टास्क करवा कर उसको आप चॉकलेट दे दें जो उसको चाहिए था बेसिकली, सो दैट वो उसको ये लर्न कर ले कि अगर मैं कोई अच्छा काम करूँगा तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। और बच्चों को अप्रिशिएट करें, छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करें। चलना शुरू किया, उस पर भी अप्रिशिएट करें, क्लैपिंग करें, उनके साथ इन्वॉल्व हों, तो आप देखेंगे कि बच्चे के बिहेवियर जिद और चिड़चिड़ेपन से बिल्कुल जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी डिमांड पूरी ना की जाए तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं। अब कुछ बच्चे तो हैं वो आधा घंटा या 35 मिनट या 40 मिनट तक तो बेहतर हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं इसके बाद। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2-2 घंटे तक या सारा दिन अगर उनकी डिमांड ना पूरी की जाए तो वो ज़िद्दी रहते हैं, उनका मूड ऑफ रहता है। तो अब ऐसे ज़िद्दी बच्चों से कैसे डील करें? अगर बच्चा 2 घंटे भी आपके साथ ज़िद कर रहा है ना, तो आपने उसकी डिमांड फिर भी पूरी नहीं करनी है। ठीक है। बेहतर होता है कि आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर दें उसकी कोई किसी ना किसी फेवरेट एक्टिविटी में, और वो भी आपने डायरेक्टली नहीं करना होता, इनडायरेक्टली करना होता है। जैसे घर में अगर कोई और छोटा बच्चा है या कोई और बड़ा बैठा हुआ है तो आप उसके साथ खेलना शुरू कर दें, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएं। बच्चे को आपकी बच्चे पे नज़र भी है, लेकिन बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आपको उसके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ मदर, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल मदर के लिए ही होगा कि एक बच्चा इतना रो रहा है, इतनी पेन में है और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन ये आप ही की ये पेरेंट्स की ही आसानी के लिए है कि अगर आप उस टाइम पर उसकी वो बात मान लेंगी ना, तो आप ये समझें कि आपने फिर हमेशा उसकी उसी तरीके से बात माननी है। 1-2 दिन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, आप उसे बर्दाश्त कर लें, उसकी वो पेन बर्दाश्त कर लें कि आपने बच्चे की वो 2 घंटे रो रहे हैं, आप उसकी बात नहीं माने, आप सारा दिन जिद कर रहे हैं, आप कहें बेटे नहीं, जिस बात पे मदर ने नहीं कह दिया। और इसमें सबसे बड़ी जो मदर को सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, वो फैमिली की होती है, बच्चे के फादर की। अगर घर में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ये वो सिस्टम है जो बच्चे को बिगाड़ता भी है, जो बच्चे को सुधारता भी है। मदर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती हैं बच्चे को सुधारने की, लेकिन अगर मदर ने कहा है कि बेटे आपने ये नहीं करना, और दादा आ रहे हैं, जी चुप करो, कर दी उसकी डिमांड पूरी। ठीक है। दादी आ रही हैं, ना 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 ना, मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना आपने, मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना आपने, मदर को बोल रही हैं और उसकी डिमांड पूरी कर देती हैं। इसी तरह नाना नानी, चलो तुम्हें क्या पता, हमने भी तो बच्चे पाले हैं, तुम्हें क्या पता बच्चे कैसे पालते हैं। उसकी डिमांड्स पूरी कर दी। उसका इम्पैक्ट क्या है? एक तो बच्चे ने सीख लिया, अगली दफ़ा मैं जिद करूंगा तो मेरी माँ मुझे नहीं कहती रहेगी, बाकी 4 लोग मौजूद हैं, ठीक है, मेरी डिमांड पूरी करने के लिए। ठीक है। तो अच्छा, अब ये भी इसका हल भी बता दें, तो इस सूरत में वालिदैन क्या करें? इस सूरत में तो एक तो आपको मैंने बताया कि आपने बच्चे की जिद पूरी नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा आप ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो भी बच्चे की जिद पूरी, उधर से अगर आपको ग्रैंड पेरेंट्स के लिए पेनफुल है ना, वो वहाँ से मूव ऑन कर जाएं, वो उस सिचुएशन से निकल जाएं, ठीक है। और जो पेरेंट्स हैं, जो मदर हैं, वो बच्चे को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर 2 घंटे भी बच्चा रो रहा है तो आपने उसकी जिद पूरी नहीं करनी, उसको डिस्ट्रैक्ट करें। डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, जिद नहीं पूरी करनी। खाना नहीं खाता, ना खाए, जब भूख लगेगी ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा कि मुझे ये दो, मैंने खाना है। तो आपने बच्चे की डिमांड पूरी नहीं करनी होती किसी भी सिचुएशन में। ठीक हो गया। ज़हरा अली साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि ज़िद्दी बच्चे और वो बच्चे जिनमें चिड़चिड़ापन का मिजाज पाया जाता है, ऐसे बच्चों से कैसे डील करें, उनके लिए ये प्रोग्राम इंतहाई मुफीद साबित होगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।